अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू स्किलर्स। मैं हूं आपके साथ मोहम्मद आज़म और आज हमारा फ़ोटोशॉप का नेक्स्ट लेक्चर है जिसके अंदर हम नेक्स्ट टूल डिस्कस करने वाले हैं और आज के टूल का नाम है क्लोन स्टैम्प टूल। इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं यहाँ पे न्यू पेज ले लेता हूँ एक, मैं आपको टूल्स दिखा देता हूँ कि आज कौन से टूल्स हैं जिन्हें हमने डिस्कस करना है। यहाँ पे ये देखें हमारे ये सारे ओवरऑल टूल्स कंप्लीट हो चुके हैं और ये हमारे पास है नेक्स्ट क्लोन स्टैम्प टूल। हमने इसे आज डिस्कस करना है। इसके लिए मैं यहाँ पे कोई एक पिक्चर इंपोर्ट करता हूँ, मैं ये पिक्चर इंपोर्ट कर देता हूँ। यहाँ पे ला के मैंने इसे छोड़ दिया। अब ये देखें ये हमारे पास पिक्चर है। क्लोन स्टैम्प टूल का मतलब क्या है? क्लोन का मतलब है कि किसी भी चीज़ को डुप्लिकेट करना, ठीक है, किसी भी चीज़ को डुप्लिकेट करना। अब हमने क्लोन स्टैम्प टूल का यूज़ इस तरह से करना है, हम इसे किसी पिक्चर के ऊपर, किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर यूज़ कर सकते हैं, चाहे कोई आपकी फेस वाली पिक्चर है, चाहे कोई आपकी ऐसी कोई डिज़ाइनिंग वाली आपकी पिक्चर है, किसी के ऊपर भी आप यूज़ करना चाहें आप कर सकते हैं। ये आपके एक जगह से एक सोर्स को कॉपी करके दूसरी जगह पे रिप्लेस करेगा। अब ये देखिए मेरे पास यहाँ पे ये बॉट है, इसे अगर मैं ख़त्म करना चाहूँ ख़त्म कर सकता हूँ, इसकी डुप्लीकेट करना चाहूँ तो डुप्लीकेट भी कर सकता हूँ, ठीक है। अब हम इसके प्रॉपर्टीज़ पहले डिस्कस करते हैं। अब ये देखें यहाँ पे इसकी क्लोन स्टैम्प टूल की प्रॉपर्टीज़ आ रही है। यहाँ पे अगर हम क्लिक करते हैं ये देखें ये ब्रशेज़ के साइज़ आ रहे हैं कि जो आपने क्लोन स्टैम्प टूल यूज़ करना है उसका जो पॉइंटर का साइज़ है या पॉइंटर उसका किस तरह से हो, सॉफ्ट में हो या हार्ड में हो। यहाँ पे भी आओगे ये भी वही चीज़ है, ये देखें आपने ये सॉफ्ट वाला ही यूज़ करना है। ये हमने लास्ट लेक्चर ब्रश में यूज़ किए भी थे, ठीक है। अब ये देखें अगर आपने इसे ख़त्म करना है तो मैं क्या करूँगा, मैं इसके साथ वाला जो एरिया होगा मैं उसे पिक करके मैं इसके ऊपर रिप्लेस कर दूँगा। सबसे पहले तो आप इस लेयर को नॉर्मल लेयर कर दो, इसका आपने लॉक ख़त्म करना होगा। आप यहाँ पे क्लिक कर दो, इसका लॉक ख़त्म हो गया, ये नॉर्मल लेयर बन गई हमारी, ठीक है। अब आपने क्या करना है, आल्ट प्रेस करना है। ये देखें आल्ट प्रेस करने से आपका पॉइंटर इस तरह से आ गया। अब आप यहाँ पे क्लिक कर दोगे, क्या करना है हमने आल्ट प्रेस करके यहाँ पे क्लिक कर दोगे, मतलब यहाँ से इसने वो एरिया पिक कर लिया और ये देखें ये यहाँ पे यूज़ हो रहा है, ठीक है। मैं यहाँ पे ये कर देता हूँ तो ये देखें ये बॉट हमारी ख़त्म हो गई। इस जगह वाला जो एरिया था वो यहाँ से उसने पिक करके यहाँ पे रिप्लेस कर दिया, ठीक है। मैं कंट्रोल Z कर देता हूँ। अगर आपको इसकी डुप्लीकेट चाहिए तो आप क्या करोगे, आल्ट प्रेस करके आप इसके ऊपर क्लिक कर दो तो ये देखें ये एरिया वो पिक करके हमें यहाँ पे दे रहा है, ठीक है। अब ये देखें जैसे ही मैंने क्लिक किया तो मेरे पास माउस के दो पॉइंटर आ रहे हैं, दो कर्सर आ रहे हैं। एक आ रहा है मेरे पास यहाँ पे सर्कल और दूसरा प्लस का ऑप्शन है। अब जो प्लस का यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ रहा है वो आपके ऑब्जेक्ट को रीड कर रहा है, ठीक है। वो आपके ऑब्जेक्ट में से वो एरिया कॉपी करके सर्कल में रिप्लेस कर रहा है, ठीक है। अब ये देखें कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो वो ऑटोमेटिकली उस बोर्ड को कॉपी करके यहाँ पे उसने सर्कल में डाल दिया, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे ये बॉक्स आ रहा है आपके पास, ये क्या चीज़ है। इसे जैसे हम क्लिक करते हैं ये देखें ये आपके पास क्लोन सोर्स आ रहे हैं डिफरेंट, ठीक है। अब एक क्लोन सोर्स तो मैंने ये यूज़ किया कि जिससे मैंने ये बोर्ड को कॉपी कर लिया, ठीक है। दूसरा क्लोन सोर्स मैं यूज़ करता हूँ, यहाँ पे सिलेक्ट करके मैं ये एरिया सेलेक्ट किया। अब ये देखें ये मैंने यहाँ से ये ऑप्शन सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद मैं इसे पिक कर लेता हूँ, आल्ट प्रेस करके मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, ठीक है। और ये देखें यहाँ पे क्लिक कर दी। अब ये देखें इस क्लोन स्टैम्प के अंदर हमारे पास ये ऑब्जेक्ट आ गया, ठीक है। फर्स्ट के अंदर क्या था, बॉर्ड था और दूसरे के अंदर ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है। और तीसरा मैं क्लोन सोर्स यूज़ कर लेता हूँ, इसके अंदर मैं ये पिक कर देता हूँ, आल्ट प्रेस करके मैंने यहाँ पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अब ये देखें कि एक टाइम पे आप डिफरेंट यूज़ कर सकते हो। आपको ये नहीं कि अलग अलग आपको ऑब्जेक्ट को पिक करना पड़ेगा। अगर आपको बॉट चाहिए तो ये देखें यहाँ पे क्लिक करें तो ये देखें ये आपका ऑब्जेक्ट वही आ गया जो बॉट वाला उसने पिक किया हुआ था। अगर आपको ये चाहिए तो आप ये यूज़ कर लो, ये देखें तो आपके पास ये वाला एरिया आ जाएगा नीचे वाला, ठीक है। ये आपके पास क्लोन सोर्स है, आप इनमें से कोई भी यूज़ करना चाहो आप कर सकते हो। अब ये देखें कि मैं इसे कर देता हूँ कंट्रोल Z। मैं यहाँ पे एक और पिक्चर इंपोर्ट करता हूँ। मैं इस पिक्चर को ले लेता हूँ, इस पिक्चर को ले आता हूँ फ़ोटोशॉप में और यहाँ पे लाके छोड़ दिया, ठीक है। अब ये देखें यहाँ पे ये हमारे पास बच्चा है, उसने ये दरख्त पे हाथ रखा हुआ। अब ये देखें मैंने लास्ट जो पिक्चर में एडिटिंग की थी
वहाँ से जो मैंने ऑब्जेक्ट पिक किया था ये बॉट वाला, तो ये ऑटोमेटिकली इस पिक्चर में भी आ रहा है। ठीक है, आप इसे रिमूव करने के लिए क्या करोगे, आल्ट प्रेस करके यहाँ से भी कोई ऑब्जेक्ट पिक कर सकते हो, यहाँ से ना करो तो इस पिक्चर को आप क्लोज कर दोगे तो भी आपका ये ऑब्जेक्ट ख़त्म हो जाएगा। ये देखें, अब आपके क्लोन स्टैम्प टूल में यूज़ नहीं हो रहा। ठीक है, अब आपके पास ये नेक्स्ट टूल क्या है, अभी तो मैं ये देखें आल्ट प्रेस करके मैं इस एरिया को पिक करता हूँ, आल्ट प्रेस करके मैंने इस एरिया को पिक किया और ये देखें मैं जहाँ भी रिप्लेस करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ। अब यहाँ पे ये देखें ये एक सर्कल भी आ रहा है, दूसरा मेरे पास प्लस का ऑप्शन है। अब वो प्लस का जो ऑप्शन आ रहा है वो कर्सर मेरे ऑब्जेक्ट को कॉपी करके यहाँ पे राइट साइड पे यहाँ पे वो प्लेस कर रहा है। ठीक है, इस तरह से अगर आप यहाँ से ये यूज़ करते हैं फ्लिप हॉरिजेंटल, यहाँ से ये कर देते हैं तो फिर ये देखें आपका ऑब्जेक्ट किस तरह से आएगा। अब यहाँ से आप जैसे ही फ्लिप हॉरिजेंटल पे क्लिक करते हैं और अब आपका ऑब्जेक्ट ऑपोजिट जाएगा, आपका जो प्लस वाला कर्सर होगा वो ऑपोजिट जाएगा। तो मैं क्या करता हूँ, आल्ट प्रेस करके यहाँ पे क्लिक करता हूँ, ये मैंने ऑब्जेक्ट पिक कर लिया। अब मैं यहाँ से कर्सर को मूव करता हूँ। ठीक है, और ये देखें ये ऑपोजिट जा रहा है इसके। ठीक है, ये देखें आप अपने पॉइंटर को राइट लेके जाओगे, जो आपका प्लस वाला ऑप्शन होगा वो उतना ही लेफ़्ट जाएगा। ठीक है, ये आपका ऑब्जेक्ट उसने पिक करके यहाँ पे डुप्लीकेट कर दिया। ये देखें, ये इस तरह से भी आप बना सकते हो। ओके, अब नेक्स्ट आपके पास ऑप्शन क्या चीज़ है, मैं अगर ये पिक्चर लेके आता हूँ यही वाली, तो इसके अंदर ये आपके पास आ रही है जी यहाँ पे फ्लिप वर्टिकल। अगर वर्टिकल भी आप अपने ऑब्जेक्ट को कॉपी करवाना चाहो तो करवा सकते हो। ये आपके पास है एंगल, मैं अगर यहाँ पे एंगल लेता हूँ और अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से इसे ये किया, आल्ट प्रेस करके मैं इसे पिक कर लेता हूँ। पिक करने के बाद अब मैं ये देखें इसे यहाँ पे करता हूँ इस तरह से प्लेस, तो थोड़ा सा ये देखें ये हमारा ऑब्जेक्ट रोटेट है। मैं थोड़ा सा इसे और बढ़ा देता हूँ एंगल को। ठीक है, अब ये देखें मैं यहाँ से आल्ट प्रेस करके इस ऑब्जेक्ट को क्लिक करता हूँ। क्लिक करने के बाद यहाँ पे अगर प्लेस करूँगा तो ये देखें ये हमारी जो बॉट है इसकी रोटेशन चेंज हो गई है। ठीक है, इसकी पोजीशन चेंज हो गई है, थोड़ा सा वर्टिकल होता जा रहा है। जितना आप एंगल यहाँ से चेंज करोगे तो आपका ऑब्जेक्ट उतना ही रोटेट होता जाएगा। आप यहाँ से ये यूज़ करना चाहो ये भी कर सकते हो। और नेक्स्ट जो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन है ये है ब्लेंडिंग ऑप्शन। ठीक है, ये भी वही चीज़ें जो मैंने आपको लास्ट लेक्चर में करवाए थे। अब ये जो चीज़ आ रही है आपके पास ओपेसिटी, ये क्या चीज़ है, ये हमने ये देखे 100 पे ओपेसिटी रखी हुई है, तो इस वजह से हमारा ऑब्जेक्ट बिल्कुल ये क्लियरली पिक कर रहा है। मैं इसे कंट्रोल Z कर देता हूँ, मैं इसकी ओपेसिटी कम कर देता हूँ, ओपेसिटी कर देता हूँ ये, और अब मैं आल्ट प्रेस करके ये ऑब्जेक्ट पिक करता हूँ तो ये देखें यहाँ पे क्लिक करने पे बिल्कुल हल्का सा शो हुआ है क्योंकि ओपेसिटी जो है 28 पे थी। ओके, अब अगर आप ओपेसिटी बढ़ा दोगे, ओपेसिटी बढ़ा दी, तो अब मैं आल्ट प्रेस करके यहाँ पे क्लिक कर देता हूँ और आल्ट छोड़ के यहाँ पे मैं इसे प्लेस करता हूँ तो ये देखें ये बिल्कुल क्लियर इसे पिक कर रहा है। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास है यहाँ पे फ़्लो। फ़्लो क्या चीज़ है, मैं यहाँ पे कर देता हूँ फ़्लो को बिल्कुल कम कर देता हूँ और ओपेसिटी मैं 100 ही रखता हूँ। आल्ट प्रेस करके मैं यहाँ पे पिक करता हूँ इसे। ठीक है, अब ये देखें क्लिक कर दिया मैंने तो ये अपने ऑब्जेक्ट को बिल्कुल स्लोली यहाँ पे लेके आएगा। ये देखें, ठीक है, ओके हो गया। ये देखें ये फ़्लो इसका बिल्कुल हमने कम किया हुआ तो इस वजह से ये आहिस्ता आहिस्ता अपने ऑब्जेक्ट को यहाँ पे लेके आएगा। ठीक है, आप ये यूज़ करना चाहो ये भी आप कर सकते हो। अब ये आपके पास अलाइन का ऑप्शन क्या चीज़ है, ये आपके पास मार्क होना चाहिए। मैं आल्ट प्रेस करके ये देखें यहाँ पे क्लिक करता हूँ और ऑब्जेक्ट मैं यहाँ पे लेके आता हूँ। अब ये देखें कि जैसे ही मैं माउस को नीचे की तरफ लेके आता हूँ प्लस का ऑप्शन मेरा वैसे का वैसे नीचे ही आ रहा है। ठीक है, तो जैसे ही ये पानी की यहाँ पे आपको लहरें नज़र आ रही हैं, ये जो वेव्स बनी हुई है ये इन्हें भी पिक कर रहा है। ठीक है, अब ऊपर एक ही बॉट आई, उसके बाद जितने डिफरेंस पे मैंने क्लिक किया था उतने ही डिफरेंस पे मेरा लेफ़्ट साइड वाला पॉइंटर भी नीचे आ रहा है, वो एरिया पिक करके यहाँ पे मुझे सर्कल में दे रहा है। ठीक है, अगर आपके पास यहाँ पे ये ऑप्शन अलाइन मार्क ना हुआ, ये ऑफ हुआ तो क्या करेगा, ये देखें ये आपने ऑब्जेक्ट यहाँ से आल्ट प्रेस करके पिक किया, पिक करने के बाद ये देखिए यहाँ पे क्लिक कर दिया, उसके बाद यहाँ पे क्लिक कर दो, जहाँ मर्जी आप जाते जाओगे आपका ये वही एरिया पिक करेगा। ठीक है, यही वाला आपका एरिया पिक करता जाएगा, तो आपने इसे अलाइन रखना है। ओके,
अब हम इस टूल्स को ना किसी भी पिक्चर पे अप्लाई करते हैं कि अगर फेस की फिनिशिंग करनी हो तो वो किस तरह से करेंगे। हम यहाँ पे एक पिक्चर लेके आते हैं, हमारे पास एक पिक्चर है जी। अब ये देखिए हमारे पास ये पिक्चर है, मैं इस पिक्चर को लेके आता हूँ फोटोशॉप में और यहाँ पे ला के छोड़ दिया। ठीक है, अब आपने करना क्या है, आपने सबसे पहले तो इसे अनलॉक कर देना है। अनलॉक करने के बाद आपने इस पिक्चर की डुप्लीकेट लेनी है, कंट्रोल जे कर देंगे, इसकी डुप्लीकेट आ जाएगी। अब ये देखें लास्ट टाइम हमने जो ऑब्जेक्ट पिक किया था वो यहाँ पे आ रहा है। आप यहाँ से कर्सर को थोड़ा सा छोटा कर दें, आप साइज़ यहाँ से भी जाके छोटा कर सकते हैं, यहाँ से भी छोटा कर सकते हैं, और कीबोर्ड के ऊपर आपके पास बटन होगा प्लस और माइनस के नीचे स्टार्ट ब्रैकेट और एंड ब्रैकेट का, तो आप वहाँ से भी इसका साइज़ छोटा बड़ा कर सकते हैं। ठीक हो गया, मैं इसका थोड़ा सा साइज़ बढ़ा देता हूँ। ठीक है, और अब आपने क्या करना है, इस टूल से क्लोन स्टैम्प टूल से आपने फेस के ऊपर जो फिनिशिंग करनी है उसके लिए जो इसकी आपने प्रॉपर्टी सेट करनी है वो कुछ इस तरह से करेंगे। आपने इसकी ओपेसिटी रखनी है 25 से लेकर 35 के दरमियान ही हो। ठीक है, और जो इसका फ्लो रखना है वो 70 से लेकर या 80 तक रखना है, ज़्यादा नहीं करना। अब इस पिक्चर के ऊपर आपका ये जो कर्सर है, ये कर्सर ज़्यादा बड़ा नहीं होना चाहिए, मतलब कुछ इस तरह से नहीं होना चाहिए, इतना बड़ा कर्सर नहीं रखना और बिल्कुल इतना छोटा भी नहीं करना। अगर ज़्यादा छोटा रखोगे तो ये लाइनिंग बन जाएंगी। ठीक है, और अब हमने क्या करना है, हमने यहाँ पे जो इसकी क्लियर स्किन है उसे पिक करके साथ वाली स्किन के ऊपर हमने रिप्लेस कर देना है। तो मैं इसे थोड़ा सा जूम कर देता हूँ। जूम करने के बाद कर्सर को थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। अब आल्ट प्रेस करके ये देखें मैंने यहाँ पे ये एरिया पिक किया और मैं यहाँ पे क्लिक करता जा रहा हूँ। ठीक है, आपने साथ ही क्लिक करते जाना है और हर 5 से 6 क्लिक के बाद आपने आल्ट प्रेस करके दूसरी स्किन का एरिया आपने पिक करना है। अब ये देखें यहाँ पे ये स्किन का एरिया पिक करके मैं यहाँ पे ये क्लिक करता जा रहा हूँ। ठीक है, ये इस तरह से आप क्लिक करते जाएं और ये जो आपके पास ये प्लस वाला कर्सर आ रहा है ये बिल्कुल सर्कल में मिड में नहीं होना चाहिए, ये आपके सर्कल के बॉर्डर पे होना चाहिए या आपके सर्कल से बाहर होना चाहिए। ठीक है, आप इस तरह से इसे पिक करते जाएं और रिप्लेस करते जाएं। मैं यहाँ पे आल्ट प्रेस करके क्लिक करता जा रहा हूँ। आप इस तरह से इसे फिनिशिंग कर सकते हैं। हर 5 से 6 क्लिक के बाद आपने आल्ट प्रेस करके एरिया को पिक करना है। ठीक है, ये इस तरह से कर लें। और याद रहे कि ओपेसिटी जो है वो आपने ज़्यादा नहीं बढ़ानी, नहीं तो आपके चेहरे के ऊपर बिल्कुल धब्बे बनना शुरू हो जाएंगे, वो बहुत बुरे लगेंगे। ठीक हो गया, आप ये इसे इस तरह से कर सकते हैं और नॉर्मल फिनिशिंग करनी है, ज़्यादा नहीं करनी। ठीक है, और कर्सर को थोड़ा सा छोटा कर दें और इसे यहाँ पे क्लिक करें और इसे सेट कर दें यहाँ पे। अब ये देखें मैं साथ साथ 5-6 क्लिक के बाद मैं आल्ट भी प्रेस कर रहा हूँ। ठीक है, और इस एरिया को थोड़ा सा सेट कर दें। ठीक है, और पिक्चर को थोड़ा सा आप कर दें जूम और कर्सर को थोड़ा सा और छोटा कर दें। यहाँ पे क्लिक करके ये एरिया भी आप इसे भी सेट करें, थोड़ा सा मिक्स कर देना है हमने। ओके, ज़्यादा नहीं करना। ठीक हो गया, इसे इस तरह से कर दें और ठीक है, ये इस तरह से आप इसकी फिनिशिंग कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे क्लिक करके इसे भी थोड़ा सा सेट कर देता हूँ। यहाँ पे आपने ये कर दिया
ठीक है। अब ये देखें कि यहाँ तक हमने अपनी पिक्चर की एडिटिंग कर ली, इसकी फेस की नॉर्मल फिनिशिंग हमने कर ली है। अभी इसमें और भी सेटिंग वगैरह होने वाली है, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में भी पढ़ेंगे। लेकिन अब ये देखें कि आपको ओरिजिनल पिक्चर दिखाता हूँ वो कैसे थी और ये कैसे हो गई। ये देखें, ये आपके पास ओरिजिनल पिक्चर है और ये है जी क्लोन स्टैम्प टूल यूज़ करने के बाद। इस तरह से आप क्लोन स्टैम्प टूल को यहाँ पे भी यूज़ करना चाहो, फेस पे यूज़ करना चाहो, आप कर सकते हो। मैं कंट्रोल L प्रेस करके इसका थोड़ा सा लेवल डार्क कर देता हूँ, ओके, और कंट्रोल M प्रेस करके थोड़ा सा इसे लाइट कर देता हूँ, ठीक है। अब आप इस टूल को फेस के ऊपर किस तरह से यूज़ करोगे, फिनिशिंग में आप जब भी लेके आओ किस तरह से आप यूज़ करना चाहो कर सकते हो। ये आप लोगों को टोटली करवा दिया। आप लोगों ने ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करनी है, और जब तक आप इसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तब तक आप लोगों को इसका कंप्लीट कवर करना या इसका प्रॉपर यूज़ आप लोगों को नहीं आएगा, ठीक है। तो आपने ज़्यादा से ज़्यादा इसकी प्रैक्टिस करनी है। और ये था आपका आज का लेक्चर क्लोन स्टैम्प टूल के इससे फेस की फिनिशिंग किस तरह से करते हैं या किसी भी ऑब्जेक्ट में यूज़ करना हो किस तरह से करेंगे। और अगर आप लोगों को समझ नहीं आई आप वीडियो रिपीट करके देख सकते हैं। अगर कुछ भी रह जाता है तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हैं या हमें व्हाट्सएप पे कांटेक्ट कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप लोगों को प्रॉपर गाइड किया जाएगा। तो अगर आप लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप लोगों तक पहुँच सके। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।